तप रही धरती उबल रहा पश्चिम यूपी। जी हां, मई की तपती दोपहर अब लोगों की सहन शक्ति की परीक्षा लेने लगी है। जहां सुबह होते ही गर्म हवा चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रही है और जहां रात में भी राहत का नाम नहीं मिल रहा है। जहां दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान, बिहार और पंजाब तक लोग इस सवाल से बेहद परेशान हैं कि भाई आखिर आग कब तक इसी तरीके से उबलती रहेगी, कब तक आखिर यह मौसम जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में बड़े हिस्से में भीषण लू की गिरफ्त में पूरे तरीके से नजर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखिए अभी कोई राहत मिलने की यहाँ आशंका नजर नहीं आ रही है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन इसी झुलसती हुई गर्मी के बीच एक राहत भरी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मौसम का रुख 5 दिनों के बाद परिवर्तित होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भीषण लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान राजधानी लखनऊ में गर्म और शुष्क मौसम रहेगा, जबकि तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। तो वहीं कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, बांदा और प्रयागराज में तेज धूप की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। तो फिलहाल आगे आने वाले 5 दिनों तक भी अभी कोई राहत मिलने की खबर सामने नहीं आई है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती चल रही है, बांदा में खास तौर पर जो हालात हैं वो बेहद ही भयावह नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांदा वह जिला है जो कि ना सिर्फ देश भर बल्कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो आका गया। और जिसमें कि कल की रिपोर्ट के अनुसार यदि आपको जानकारी दें तो बांदा क्षेत्र पूरे तरीके से तपिश में रहा और जहां आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। लगातार जिस तरीके से तापमान बढ़ता जा रहा है, आगे आने वाले 5 दिनों के लिए परिस्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। जहां मौसम विभाग की ओर से तमाम हिदायतें भी दी गई हैं, जहां खास तौर पर अपील की गई है कि यदि आप अनावश्यक रूप से देखिए अगर हो सकता है तो आप दोपहर में घर से बाहर ना निकलें। और इसी विषय पर हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, जहां बांदा से हमारे साथ संवाददाता संदीप कुमार जुड़ गए हैं, तो वहीं जिशान अहमद हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। तो जिशान, आपकी ही और पहले आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, आगरा में किस तरीके की तस्वीरें? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं उत्तर भारत में लगातार गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में बांदा शुमार है। वहीं आगरा की बात करें तो दूसरे नंबर पर आगरा है। घरों से निकलना भी लोगों का बड़ा मुश्किल हो गया है। जीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित भी नजर आ रहा है। आपको तस्वीरों में साफ तौर से हम आगरा की तस्वीरें दिखाएं। ये आगरा का सिकंदरा को जोड़ने वाला रोड है, लेकिन इस भीषण गर्मी को देखते हुए आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर का वक्त है और टेम्परेचर की अगर आगरा के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 45-46 डिग्री पहुंच रहा है। तो आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आगरा के सिकंदरा को जोड़ने वाला रोड है। हालांकि इस रोडों पर दोपहर में गर्मी को लेकर यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कह सकते हैं कि आगरा एक पर्यटन नगरी है और देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी को देखते हुए ताजनगरी आगरा का पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित नजर आ रहा है। जी जिशान, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। संदीप, आपके और आना चाहूंगी। देखिए बांदा में तो परिस्थितियां बेहद ही भयावह बनी हुई है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज की बात की जाए तो क्या कल के मुकाबले कुछ राहत है आज बांदा में? संदीप, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में बांदा सबसे गर्म जिला माना जा रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज फिलहाल 47 कुछ प्रतिशत अभी टेम्परेचर जो है नापा गया है। फिलहाल जो टेम्परेचर है लगातार घट नहीं रहा है, लगातार बढ़ने की कगार पर है फिलहाल। तो संदीप, मतलब किस तरीके, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि और इस टेम्परेचर के चलते किस तरीके से लोगों को ये प्रभावित हो रहा है, क्योंकि देखिए नौकरी पेशा लोगों के बारे में अगर सोचा जाए तो वे निकलते हैं बाहर और उनके लिए ये परिस्थिति और भी भयावह हो गई है।
देखिए बात सही कह रही हैं। नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों के लिए तो मान लीजिए, जो व्यक्ति सरकारी ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए तो मान लीजिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनको सुबह जाना है और शाम को ही घर वापस आना है, बंद कमरे में रहना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं होती है जो मजदूर तबके का लोग हैं, जो खुले धूप में मजदूरी करते हैं, खुले आसमान के नीचे रेड़ी पट्टी में जो बैठते हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल गर्मी से। ठीक है अरविंद। जिशान आपके और आना चाहूंगी। जिशान, देखिए दोपहर का लगभग समय हो रहा है, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि जो तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं, सड़कों पर पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। आगरा की सड़कों की क्या तस्वीरें? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मई का महीना है और ये महीने पूरा महीना ही गर्मी का रहेगा। जून का महीना भी गर्मी का रहेगा। वही भीषण गर्मी को देखते हुए आगरा जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है। वहीं डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी लगातार आगरा वासियों से अपील कर रहे हैं कि दोपहर के वक्त में घरों से ना निकलें और अनावश्यक रूप से बिल्कुल ना निकलें। अगर जरूरी कोई कार्य हो घर से निकलने का तो वो चेहरे को ढक कर निकले और समय समय पर पानी का सेवन करते रहें। वहीं जिलाधिकारी आगरा ने आगरा के जो स्कूल हैं, स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। वही जो पशुपालन गोवंश होते हैं उसको लेकर भी आगरा जिलाधिकारी ने गाइडलाइन जारी की है कि जो छांव की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है और जो पानी की पर्याप्त व्यवस्था है वो गौशालाओं में की जाए। जी बिल्कुल। बांदा संदीप आपके और आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से बांदा में परिस्थितियां बनी हुई हैं, अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि बांदा में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। ऐसे में डिहाइड्रेशन के मामले भी बढ़ रहे होंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरीके के इंतजाम है? देखिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है हीट वेव को लेकर के एक शेल्टर तैयार किया गया है, उसमें मरीजों को रखा जा रहा है। फिर अगर बात करें मरीजों की तो लगभग 300 से 400 तक की मरीजों की संख्या सुबह से लेकर के रात तक पहुंच जाती है फिलहाल यहाँ पर। फिलहाल जिस तरह से डॉक्टरों से जब बात की गई, डॉक्टरों ने भी बताया है कि जैसे तेज बुखार आना, उल्टी आना, दस्त आना, ये सारी चीजें लू का शिकार की वजह से हो पा रही है। इसको लेकर के तमाम लोग जो है ग्लूकोज लेकर के चले, पर्याप्त पानी की व्यवस्था करें और अगर धूप में निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं साफी या तौलिया लेकर के सर पर डालें या तो टोपी लगा करके कहीं ना कहीं धूप से बचने के लिए भी प्रशासन बराबर प्रयास में लगा हुआ है फिलहाल। ठीक है जिशान, आगरा के सिस्टम की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरीके की जो खबर है वो सामने आई है? क्योंकि देखिए अलर्ट मोड पर पूरे तरीके से रखा गया है, तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। टेम्परेचर प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी आगरा ने जो मनीष बंसल है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी और आगरा का जो जिला अस्पताल है उसका भी निरीक्षण किया था। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया है, क्योंकि आगरा में हीट वेव का असर लगातार देखा जा रहा है। लोगों का घरों से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। एक बार हम फिर तस्वीर दिखाएंगे, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि ये दोपहर का वक्त है, लेकिन ये व्यस्त रोड होने के बाद हीट वेव के कारण रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक बहुत कम वाहन नजर आएंगे। हालांकि जो आगरा में जिस तरीके से भीषण गर्मी है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने साफ तौर से जो आगरा के स्कूल है, स्कूल में छोटे छोटे से बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो वही जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी लगातार आगरा वासियों से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से अपने घरों से ना निकलें। दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक वह अपने घरों में रहें और जरूरी काम से अगर घरों से निकलना हो तो चेहरे को ढक कर निकलें, क्योंकि दोपहर के समय में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी बिल्कुल जिशान, जिस तरीके से आपने बताया कि डीएम की ओर से भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रखा गया है, क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं? जिशान देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो गौशालाएं होती हैं उनको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। अभी हाल ही में जो राहत विभाग की ओर से 33 लाख रुपए का जो हीट वेव से बचाव कार्यों को लेकर राहत दी गई थी, और वहीं चौराहों की बात करें तो नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी खास व्यवस्थाएं नजर नहीं आती हैं। जो आगरा का लाइफलाइन कहे जाने वाला एमजी रोड है, सिग्नल पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर खड़े रहते हैं और
जो धूप है, आगरा में जो धूप है, आसमान से जो बरसती आग है, उसके बीच में ही उनको खड़ा होना पड़ता है। हालांकि नगर निगम की तरफ से वहां पर जो कवर करने की व्यवस्था होती है, व्यवस्थाएं की जाती है। नगर निगम की ओर से ऐसी खास आगरा में व्यवस्थाएं भीषण गर्मी को देखते हुए देखी नहीं जा रही। जी ठीक है जिशान, दोबारा से आपके और आऊंगी। संदीप, आपके और आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से बांदा में भी व्यवस्थाएं पूरे तरीके से चरमरा आ गई हैं, क्योंकि तस्वीरें संदीप यह भी आई थी कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो तैयारियां की गई हैं वो अभी पूरे तरीके से व्यापक नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अरविंद, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल में देखिए व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन व्यवस्थाएं उतनी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। लेकिन उसके बाद भी जिला, अगर बांदा की बात करें तो बांदा में 200 बेड का एक अस्पताल, नया अस्पताल, नई की बिल्डिंग तैयार की गई है, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा उस बिल्डिंग को अभी तक चालू नहीं किया जा चुका है। लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यहाँ इस बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया था और कहा गया था कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जब जिस तरह की भयावह स्थितियां हैं, उसके होने के बाद भी जिला प्रशासन नहीं चेत रहा है और ना ही उस बिल्डिंग को चालू कर पा रहा फिलहाल अभी। ठीक है जिशान और अरविंद, माफ कीजिए संदीप, आप दोनों का हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं बेहद ही भयावह हैं, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आगे आने वाले 5 दिनों तक भी किसी तरीके की राहत मिलने की कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि मौसम विभाग की ओर से अपील की गई है कि अगर अनावश्यक ना हो, ज्यादा जरूरी ना हो, तो आप दोपहर में बाहर ना निकले और साथ ही साथ हल्के कपड़े पहने और जो तमाम गाइडलाइंस इस समय दी जा रही हैं उनका पालन करें।